यूपीए सरकार के दौरान करोड़ों के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले और कोयला घोटाले का हंगामा खड़ा किया गया था, जिस वजह से 2014 में कांग्रेस की हार हुई थी और सत्ता बीजेपी को मिली थी। 2G और कोलगेट के पीछे एक नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। वो नाम था विनोद राय, जो पूर्व कैग प्रमुख थे। आपको बता दें, विनोद राय भारत के 11वें नियंत्रक व महालेखा परीक्षक थे। विनोद राय जनवरी 2008 से मई से 2013 तक कैग प्रमुख रहे और इस दौरान ही घोटालों में यूपीए सरकार का नाम जोड़ा गया, जिससे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना। विनोद राय तो रिटायर हो गए, लेकिन कांग्रेस भी सत्ता से बाहर हो गई। अब एक बार फिर विनोद राय खबरों में हैं। इस बार उन्हें मोदी भक्ति का बड़ा इनाम मिला है। क्या है खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कैग के पूर्व प्रमुख विनोद राय का नाम आते ही यूपीए सरकार में 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटालों के नाम पर खड़ा हंगामा सामने आ जाता है। इन घोटालों के खुलासे में विनोद राय की बड़ी भूमिका थी। स्पेक्ट्रम और कोयला घोटालों में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल थे, जिसे लेकर विनोद राय ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन बाद में विनोद राय को कांग्रेस नेताओं से माफी भी मांगनी पड़ी थी। अब एक बार फिर विनोद राय खबरों में हैं। इस बार उन्हें मोदी सरकार के साथ वफादारी और मोदी भक्ति का बड़ा इनाम मिला है। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ने विनोद राय को कंपनी का चेयरमैन और स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक बनाया है। कल्याण ज्वेलर्स के चेयरमैन पद पर नियुक्त होने के साथ ही राय कंपनी के निदेशक मंडल में 8वें गैर कार्यकारी निदेशक बन जाएंगे। विनोद राय को कल्याण ज्वेलर्स का चेयरमैन बनाए जाने पर यह कहा जा रहा है कि उन्हें मोदी भक्ति का इनाम मिला है। विनोद राय कांग्रेस सरकार के बड़े आलोचक रहे हैं। 1972 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी विनोद राय ने थ्रिसूर जिले में सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। बाद में वो कलेक्टर बने और थ्रिसूर जिले में 8 साल बिताए। बाद में विनोद राय 1977 से 1980 के बीच केरल राज्य कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के MD रहे। इसके बाद उन्हें केरल राज्य का मुख्य सचिव वित्त नियुक्त किया गया। इसके बाद वो कई और अहम पदों पर काम करते हुए CAG के पद तक पहुंचे। फरवरी 2016 में विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बनाया गया। ये पब्लिक सेक्टर्स के बैंकों में उच्च स्तर पर नियुक्तियों को लेकर सरकार को अपनी सलाह देते हैं। विनोद राय को मार्च 2016 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। कल्याण ज्वेलर्स के साथ जुड़ने पर विनोद राय ने कहा कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है। वह TS कल्याण रमन कंपनी के निदेशक मंडल में प्रबंध निदेशक के रूप में बने रहेंगे। कैग के पूर्व प्रमुख रॉय संयुक्त राष्ट्र की बाहरी लेखाकारों की समिति के अध्यक्ष